इन्वेस्ट करना थोड़ा डरावना लग सकता है, जैसे रोलर कोस्टर राइड, लेकिन सही जानकारी और समझ के साथ ये एक रोमांचक और फायदेमंद सफर बन सकता है। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। सही टूल्स और स्ट्रैटेजीज के साथ आप आसानी से निवेश की दुनिया में कदम रख सकते हैं। सोचो, एक ही बार में कई कंपनीज में इन्वेस्ट करो। ये एक स्मार्ट तरीका है अपने पैसे को बढ़ाने का। यही ईटीएफ्स काम आते हैं। ये आपको एक ही इन्वेस्टमेंट से कई कंपनियों में हिस्सेदारी दिलाते हैं। ईटीएफ्स या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स स्टॉक्स की बास्केट की तरह होते हैं। जैसे एक टोकरी में कई तरह के फल होते हैं, वैसे ही ईटीएफ्स में कई कंपनियों के स्टॉक्स होते हैं। ये आपको एक ही परचेज से कई कंपनीज में इन्वेस्ट करने देते हैं। इससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड और बैलेंस्ड रहता है। ईटीएफ्स बिगिनर्स के लिए परफेक्ट हैं। ये आपको बिना ज्यादा रिस्क लिए निवेश की शुरुआत करने का मौका देते हैं। ये आपके इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करने का सिंपल तरीका देते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर लगाते हैं, जिससे रिस्क कम होता है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब सारे अंडे एक ही बास्केट में ना रखना। अगर एक इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं करता तो दूसरे आपके नुकसान को कम कर सकते हैं। ईटीएफ्स के साथ आप अपना रिस्क फैलाते हैं और अच्छे रिटर्न्स की चांसेस बढ़ाते हैं। ये आपको एक बैलेंस्ड और स्टेबल पोर्टफोलियो बनाने में मदद करते हैं। चलो इन इन्वेस्टमेंट पावर हाउसेस के बारे में और एक्सप्लोर करते हैं। ईटीएफ्स के फायदे और उनकी कार्यप्रणाली को समझना आपके निवेश के सफर को आसान बना सकता है। इसे ऐसे समझो जैसे मॉल के हर स्टोर का एक पीस ओन करना, सिर्फ एक का नहीं। इससे आप हर स्टोर के परफॉर्मेंस का फायदा उठा सकते हैं। इस तरह अगर एक स्टोर अच्छा नहीं चल रहा तो बाकी आपके इन्वेस्टमेंट को बैलेंस करने में हेल्प कर सकते हैं। ये आपको एक स्टेबल और सिक्योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी देता है। ईटीएफ्स इस डाइवर्सिफिकेशन को अचीव करने का कन्वीनियंट तरीका देते हैं। ये आपको एक ही इन्वेस्टमेंट से कई बेनिफिट्स दिलाते हैं। तो तैयार हो जाओ, जैसे हम ईटीएफ्स की दुनिया में और गहराई से जाते हैं और डिस्कवर करते हैं कि ये आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को कैसे एम्पावर कर सकते हैं। ये आपको एक स्मार्ट और एफिशिएंट तरीका देते हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने का। इमेजिन करो सुपरमार्केट जाकर चिप्स का रेडीमेड पैकेट खरीदना। आप एक पैकेट उठाते हैं और उसमें कई सारी चिप्स होती हैं। इस पैकेट में कई सारी चिप्स होती है। हर चिप अलग अलग होती है, लेकिन आप उन्हें एक यूनिट की तरह खरीदते हैं। आप एक ही पैकेट में कई फ्लेवर्स और टेक्सचर्स का मजा ले सकते हैं। ईटीएफ्स भी ऐसे ही हैं। ये अलग अलग एसेट्स की बास्केट की तरह हैं, जैसे स्टॉक्स या बॉन्ड्स। जब आप ईटीएफ खरीदते हैं तो आप उसके अंदर के सभी एसेट्स का एक छोटा पीस खरीद रहे होते हैं। ये एसेट्स अलग अलग कंपनीज और सेक्टर से हो सकते हैं। इसका मतलब है कि आप इंस्टेंटली अलग अलग कंपनीज या सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड हो जाते हैं। डाइवर्सिफिकेशन आपके इन्वेस्टमेंट रिस्क को कम करता है। एक एक करके फल चुनने की तरह इंडिविजुअल स्टॉक्स चुनने के बजाय आपको एक ही पिक में फलों की पूरी बास्केट मिल जाती है। ये बास्केट अप्रोच ईटीएफ्स को मैनेज करना बहुत इजी बनाता है। आपको डजन्स ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा है जैसे आपका पर्सनल स्टॉक ब्रोकर आपके लिए सारा काम कर रहा हो। ईटीएफ्स आपको टाइम और एफर्ट दोनों बचाते हैं। अब देखते हैं कि ईटीएफ्स इन्वेस्टर्स के लिए इतने बेनिफिशियल क्यों हैं। सबसे पहले ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। आपको हाई मैनेजमेंट फीस नहीं देने पड़ते। दूसरा, ये हाईली लिक्विड होते हैं, मतलब आप इन्हें आसानी से बाय और सेल कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, ये ट्रांसपेरेंसी ऑफर करते हैं। आप हमेशा जान सकते हैं कि आपके ईटीएफ में कौन कौन से एसेट्स हैं। इसलिए अगर आप एक सिंपल, डाइवर्सिफाइड और कॉस्ट इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहते हैं तो ईटीएफ्स आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। ईटीएफ्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं और अच्छे रीजन से। सबसे पहले, ईटीएफ्स बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हैं। म्यूचुअल फंड्स जैसे अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के मुकाबले इनकी फीस कम होती है। इसका मतलब है कि आपकी मेहनत की कमाई का ज्यादा हिस्सा आपके पास रहता है। दूसरा, ईटीएफ्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। आप इन्हें स्टॉक एक्सचेंजेस पर इंडिविजुअल स्टॉक्स की तरह बाय और सेल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स पर आपका ज्यादा कंट्रोल होता है। म्यूचुअल फंड्स के अनलाइक, आप मार्केट आवर्स के दौरान कभी भी बाय या सेल कर सकते हैं। आखिर में, ईटीएफ्स ट्रांसपेरेंसी देते हैं। आपको पता होता है कि ईटीएफ में कौन से एसेट्स हैं। इससे आपके इन्वेस्टमेंट्स को आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन करना इजी हो जाता है। लो कॉस्ट्स, फ्लेक्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ ईटीएफ्स हर लेवल के इन्वेस्टर्स के लिए पावरफुल टूल है।
सेक्शन 4, ETFs वर्सेस म्यूचुअल फंड्स दोस्तों वाली टक्कर। ETFs और म्यूचुअल फंड्स का जिक्र अक्सर साथ में होता है। दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो आपको एसेट्स की बास्केट में इन्वेस्ट करने देते हैं, लेकिन इनके बीच कुछ की डिफरेंसेस हैं जो इन्हें यूनिक बनाते हैं। सबसे पहले ETFs को आ ला कार्ट ऑर्डर करने जैसा समझो, जबकि म्यूचुअल फंड्स फिक्स्ड मेन्यू की तरह हैं। इसका मतलब है कि ETFs आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि आप इंडिविजुअल स्टॉक्स की तरह उन्हें बाय और सेल कर सकते हैं। ETFs स्टॉक एक्सचेंजेस पर इंडिविजुअल स्टॉक्स की तरह ट्रेड होते हैं, जिससे आपको रियल टाइम प्राइसिंग और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप दिन के किसी भी समय ट्रेड कर सकते हैं, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में आ ला कार्ट मेन्यू से ऑर्डर कर रहे हों। इसके ऑपोजिट म्यूचुअल फंड प्राइसेस दिन में सिर्फ एक बार कैलकुलेट होते हैं। म्यूचुअल फंड्स फिक्स्ड मेन्यू की तरह होते हैं, जहां आपको प्रीडिफाइंड ऑप्शंस मिलते हैं और आप दिन के अंत में ही प्राइस जान सकते हैं। इसका मतलब है ETFs के साथ आप जिस प्राइस पर बाय या सेल करते हैं, उस पर आपका ज्यादा कंट्रोल होता है। म्यूचुअल फंड्स में आपको यह फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। इसके अलावा ETFs के एक्सपेंस रेशियोज म्यूचुअल फंड्स से कम होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में मैनेजमेंट फीस और अदर एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, जो आपके रिटर्न्स को कम कर सकते हैं। मतलब आप फीस में कम पे करते हैं, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न्स ज्यादा होते हैं। ETFs की कॉस्ट इफेक्टिवनेस उन्हें एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाती है। ETFs और म्यूचुअल फंड्स दोनों के अपने मेरिट्स हैं, लेकिन ETFs फ्लेक्सिबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस में आगे हैं। म्यूचुअल फंड्स भी अच्छे होते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहते हैं। तो दोस्तों, यह थी ETFs और म्यूचुअल फंड्स की टक्कर। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं, और यह आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स पर निर्भर करता है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। सेक्शन 5, ETFs इन एक्शन, असल जिंदगी का एग्जाम्पल। मान लो आपको रिन्यूएबल एनर्जी के फ्यूचर पर भरोसा है। इंडिविजुअल सोलर पैनल या विंड टर्बाइन कंपनीज को चुनने के बजाय आप रिन्यूएबल एनर्जी ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस ETF में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जुड़ी कई कंपनीज के स्टॉक्स होंगे। इस ETF में इन्वेस्ट करके आप इंस्टेंटली पूरे सेक्टर में डाइवर्सिफाइड हो जाते हैं। यह सिर्फ एक या दो कंपनीज पर बेट लगाने के रिस्क को कम करता है। अगर एक कंपनी को सेटबैक होता है, तो बाकी आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पर इम्पैक्ट को कुशन कर सकती है। यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है। लगभग हर सेक्टर के लिए ETFs हैं, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट और भी बहुत कुछ। ये आपको अपने इंटरेस्ट और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट टेलर करने देता है। सेक्शन 6, क्या ETFs आपके लिए सही हैं? ETFs कई इन्वेस्टर्स के लिए, खासकर बिगिनर्स के लिए एक ग्रेट ऑप्शन है। ये समझने में सिंपल, कॉस्ट इफेक्टिव हैं और इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन देते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का हैसल फ्री तरीका ढूंढ रहे हैं, तो ETFs शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह है। लेकिन ETFs सभी इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल नहीं भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप बहुत स्पेसिफिक और नाइच इन्वेस्टमेंट्स ढूंढ रहे हैं, तो ETFs इंडिविजुअल स्टॉक्स चुनने जितना कस्टमाइजेशन नहीं भी ऑफर कर सकते। किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग ETFs में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करना और अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को समझना इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना भी बेनिफिशियल हो सकता है। सेक्शन 7, ETF वेव पर सवार होने के लिए तैयार हैं? ETFs में इन्वेस्ट करना फाइनेंशियल फ्रीडम की ट्रेन पर चढ़ने जैसा है। ये एक ऐसा जर्नी है जो एक्साइटिंग और रिवॉर्डिंग दोनों हो सकता है। लो कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स के साथ ETFs ने लाखों लोगों को अपने फाइनेंशियल फ्यूचर पर कंट्रोल करने का पावर दिया है। याद रखें, इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम कल था, लेकिन सेकंड बेस्ट टाइम आज है। ETFs के साथ अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बनाने की तरफ पहला कदम उठाएं। हैप्पी इन्वेस्टिंग।